दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 नवंबर 2024 और जैसा कि हम चकरपुर मंडी की आलू की अपडेट लेकर आते हैं, मंडी नहीं पहुंच पाया। उसका एक कारण ये भी रहा, मंडी क्यों नहीं गए। कोल्ड स्टोरेज की ज़मीनी हकीकत क्या है, ये दर्शाना चाहते हैं हम कि कोल्ड स्टोरेज में कितना आलू बचा है। कल हम भाई साहब कम से कम कुछ नहीं तो 12 कोल्ड स्टोरेज में गए और सबसे हमने यही पूछा कि भैया निकासी कितनी है, लोडिंग कितनी है, वो हम आपको बताएंगे अभी, और मंडी की पोजीशन क्या है ये भी बताएंगे, आज के आलू का भाव क्या है ये भी बताएंगे, और आप लोग कोल्डों में जो निकासी है, जो कोल्डों में आलू बचा हुआ है, उस हिसाब से अब आप लोग गणित लगाइए कि आलू में तेजी आएगी या यही भाव बरकरार रहेंगे। तो सबसे पहले जो है हम निकासी पर ही बात करते हैं कि आलू की निकासी कितनी हो चुकी, कितना कोल्डों में बचा है। कल हम जिन कोल्ड स्टोरों में गए हमने बाकायदा नोट कर लिया, क्योंकि याद नहीं रहता है इसलिए हमने नोट कर लिया। तो सबसे पहले हम गए कन्हैया कोल्ड स्टोरेज में। कन्हैया कोल्ड स्टोरेज में हमको जो बताया गया 2,32,000 की लोडिंग थी और 37,000 पैकेट बचे थे। और सूत्रों के हवाले से एक लोगों ने बताया कि उन्होंने ऊर्जा का हमको नहीं बताया, ऊर्जा लगा करके 2,85,000 की लोडिंग थी, तो लगभग 3 लाख की लोडिंग में 37,000 पैकेट आलू बचा है। ये कन्हैया कोल्ड स्टोरेज की अपडेट कल शाम तक की। इसके बाद मैं आलम कोल्ड स्टोरेज पहुंचा, तो आलम कोल्ड स्टोरेज कार्यालय में जब पहुंचा तो उन्होंने बताया कि 1,72,000 की लोडिंग थी और 25,000, मतलब आज की तारीख में 24,000, कल 1,000 निकल गया, 24,000 पैकेट मात्र आलम कोल्ड स्टोरेज में बचे हुए हैं। इसके बाद हम पहुंचे मिनी कोल्ड स्टोरेज। मिनी कोल्ड स्टोरेज यही लाइन जलालपुर पनवारा वाली आज हमने कल पकड़ी थी, और आज हम आपको मानीमो वाली बेल्ट कल पूरा अपडेट देंगे। कल अलग कानपुर भी जाएंगे, लेकिन आज अपडेट देंगे मानीमो की कि मानीमो में क्या निकासी है। अब हम पहुंचते हैं मिनी कोल्ड स्टोरेज, तो वहां हमको 1 लाख की लोडिंग बताई गई और मात्र 10,000 पैकेट मिनी कोल्ड स्टोरेज में शेष बचा हुआ है। इसके बाद हम पहुंचते हैं साहब ममता कोल्ड स्टोरेज में। ममता कोल्ड स्टोरेज में हमारी प्रदीप जी से बात हुई, चर्चा हुई, और प्रदीप जी से कुछ भविष्य पर भी चर्चा हुई और आलू के भाव पर भी चर्चा हुई, जो हमने वीडियो आप लोगों को दिखाया कल की तारीख में। अब तो ममता कोल्ड स्टोरेज की स्थिति क्या है उस पर नजर डालिए। ममता कोल्ड स्टोरेज 2,85,000 की लोडिंग थी और मात्र 30,000 पैकेट बचा हुआ था। इसके बाद मैं पहुंचता हूं पुनीत कोल्ड स्टोरेज। पुनीत कोल्ड स्टोरेज में 1,24,000 की लोडिंग थी पुनीत कोल्ड स्टोरेज, और 18,500 पैकेट मात्र पुनीत कोल्ड स्टोरेज में बचा हुआ है। फिर हम पहुंचते हैं साहब रामगंगा कोल्ड स्टोरेज। रामगंगा में लोडिंग थी 1,10,000 की और 20,000 पैकेट बचा हुआ है। IRS कोल्ड स्टोरेज, इसमें जरूर सबसे ज्यादा आलू हमें बताया गया कि इसमें लोडिंग 170 की थी, 1,70,000 की, और 40,000 पैकेट इसमें IRS, जितने कल हमने लगभग 12 कोल्ड का विजिट किया, 12 कोल्ड में सबसे ज्यादा हमको IRS कोल्ड स्टोरेज में आलू दिखाई पड़ा, जहां 40,000 पैकेट बताए गए। उन्होंने भी ये हमें बताया कि लगभग 1 से 1,500 पैकेट पर डे कट रहा है। और कल हकीकत में जिन कोल्डों में मैं गया उन कोल्डों में कटाई की भरमार भी थी, खूब आलू काटा जा रहा था, मतलब बरामदे फुल थे, यहां तक कि ममता कोल्ड स्टोरेज में बाहर भी कटाई हो रही थी, बाहर भी आलू पड़ा था। इसके बाद हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज की जो पोजीशन है वो ये है कि 22,000 पैकेट मात्र हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज में बचा हुआ है और 1,76,000 की लोडिंग थी हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज। अब काजल कोल्ड स्टोरेज, काजल कोल्ड स्टोरेज में लगभग 2,35,000 आलू लोड था, जिसमें 48,000 आलू अभी उनके पास, नहीं 40,000 उनके पास आलू पैकेट बचा हुआ है, 40,000 हमको बताया गया, और 2,35,000 की लोडिंग थी। इसके बाद पीपी कोल्ड स्टोरेज में
22,000 मात्र पैकेट बचे हैं और लोडिंग थी 1,55,000। तो ये 10 कोल्डों की लिस्ट। इसके बाद हमने आपको बताई थी कल जनता कोल्ड स्टोरेज, जहां पर 28,000 आलू बचा था। इसके बाद हमने बताई आपको सावित्री कोल्ड स्टोरेज, नए सावित्री और पुराने सावित्री, एक ही मालिक के 2 कोल्ड हैं, नया सावित्री और पुराना सावित्री। पुराने सावित्री में कल तक की जो पोजीशन थी वो थी 18,000 और उसमें 16,000। तो सावित्री कोल्ड स्टोरेज में 18,000 और 16,000, जिसमें लोडिंग थी, सावित्री की लोडिंग याद नहीं हमें, शायद ऐसी 1.5 लाख 2 लाख के आसपास। इसके बाद जो कोल्ड स्टोरेज की स्थिति हमने आपको अवगत कराई, इससे अब आप अपना हिसाब लगाइए अपने विवेक से कि आलू में तेजी आएगी या मंदी आएगी। फिलहाल जो है आज की अगर बात करें तो आज कानपुर मंडी की तेजी बरकरार है। जिस रेट में आलू कल बिक रहे थे उसी रेट में आलू आज भी बिक रहे हैं। और अच्छी बात यह है उठान बहुत अच्छा है, आलू की बिक्री बहुत बढ़िया हो रही है। अगर देखा जाए कल की अपेक्षा आज भी बिक्री बहुत बढ़िया है। कुछ आड़तियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हाईलैंड आलू 25 रुपए से लगाकर 26,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। एक 2 लाट 2700 में तक बिकी है। खैर 27 ने मजबूत भाव हाईलैंड का 2600 रुपए मान के चलिए। इसके बाद बात करते हैं सिंदूरी की, जो सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई सिंदूरी आलू आज की तारीख में 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। कल हमने आपको बताया था सिंदूरी आलू 2400-2500 तक बिका। सिंदूरी आलू वाकई में 2500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, यानी कि सिंदूरी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज सिंदूरी अपने चरम पर है और इतना महंगा सिंदूरी आलू अभी तक पूरी साल में 3 साल हमको वीडियो बनाते हो गए, अभी तक सिंदूरी आलू 2500 रुपए प्रति क्विंटल की बिक्री हमने नहीं देखी, जो कि आज हो रही है। इसके बाद कंचन की अगर बात करते हैं, कंचन आलू भी अपने चरम पे चल रहा है, 21 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। लाकर आलू भी 22-23 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। आगरा का गुल्ला 17 से 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि 17 से लेकर 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आगरा का गुल्ला बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वहीं पर अगर चिप्सोना की बात करें तो चिप्सोना 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। बात करते हैं श्रीनाथ की, जो आलू का राजा है। श्रीनाथ लगभग 26 से 2700 रुपए ऊर्जा वाला बिक्री हो रहा है। आमदनी की अगर बात करें तो आज 45 से 50 गाड़ी के आसपास चकरपुर मंडी की आमदनी बताई गई है। तो ये थे आलू के भाव और जमीनी हकीकत कोल्ड स्टोरेज की कि कितनी निकासी हो गई। ये हमने घर बैठे नहीं बनाए भाई, जा कर कोल्ड में पता करके तब आप लोगों को अवगत कराया। अब आप लोग अपने विवेक से काम लेते हुए अपने स्टोर में रखे हुए आलू को बेचें। और एक बात, जो अगेती फसल का आलू है, जहां भी बात की हर जगह यही बताया गया कि अगेती फसल का आलू अभी कम से कम 1 महीना नहीं आएगा। टेम्परेचर को देखते हुए अगेती फसल में लगान नहीं हुआ। कुछ कमेंट आए कि अगेती फसल खेत में जाके दिखाइए, तो भाई मेरे प्रयास करेंगे और खेतों में जाकर के अगेती फसल की पोजीशन आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।